सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और अपने घरों में बैठे होंगे, इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे। अगर बाहर किसी कारणवश जाना भी पड़ रहा होगा तो मास्क का प्रयोग करेंगे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे। तो आज हम बेटा आपकी जो कक्षा 10 की ये कार्यपत्रक है 44, विषय है हमारा हिंदी, और जो हमारा कविता है उसका नाम है सूरदास के पद। पुनरावृत्ति मैंने बेटा उसकी रिवीजन, दोहराई हिंदी में उसको बोलते हैं, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ये सूरदास के पद हो चुका है हमारा, तो अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आप तो डेट हमारी जो है वो 14/10/2020। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने 2020-21 के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पदों के आधारित पर कार्यपत्रों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। सबसे पहला कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी कि भाग्यवान क्यों कह रही हैं गोपियाँ? क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तो वो व्यंग कर रही हैं, उसके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं कि तुम तो उनके साथ हो, भाग्यवान हो। हम दूर हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम तुमसे ज़्यादा भाग्यवान हैं। तुम तो उन्हें याद भी नहीं करते और हम उन्हें याद करती हैं। उनकी याद में हम बेसुध इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो ये सारा उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो वो आप सारा उसमें जो करवाया गया था, हमने पढ़ा था, उसमें सारा है। गागरी से, फिर उसके बाद कमल के फूल से, बहुत सारे भंवरे से, बहुत सारी चीज़ों से उसकी तुलना की गई है। तो आप ध्यान से उसको दोबारा से देखेंगे। पिछले जो हमारे सूरदास के पद जो हमने करे हैं वो देखेंगे, उसको देखते हुए लिखेंगे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार उन्होंने सारा हरियल तोता और लकड़ी के साथ तुलना की, तोते के साथ की, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि उन्होंने अपना जो प्रेम है उनको कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बताया है कि किस तरह वो उसके बिना सूख गई हैं, किस तरह वो उनके यहाँ भूखी प्यासी हैं सब। तो वो भी लिखेंगे। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके विशेषताएं लिखो कि उन्होंने क्या क्या उनको बातें कही, उसके आपने लिखना है कि ज्ञानी था उद्धव बहुत, उसको कैसे उन्होंने हराया, अपनी बातों से उनकी विशेषताएं लिखनी है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भंवर गीत की जो मेन है वो आपने उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो गतिविधि जो है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियों अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। मतलब कोई भी आपके साथ ऐसी कुछ बात हुई हो जिसके लिए आपने अपने माँ बाप को या किसी भाई बहन को उसके बारे में तर्क दिए हों, बताया हो कि ऐसे में नहीं, मुझे ऐसे करना था, ये मैंने ऐसे किया वैसे किया। ठीक है, तो वो भी आप इसमें लिखेंगे। तो लास्ट में कोविड के बारे में भी है, उसके संदर्भ में भी है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका जो संदेश है उसको हम हमेशा याद रखें। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें जिसके साथ भी आप बात करते हैं, चलते हैं, और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।